Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start the 14th chapter of class 10, that is statistics. And this chapter we have done in class 9 also. We have find mean, median and mod. But in 9th class जो हमने mean, median, mod निकाला that was of ungrouped data. ठीक है, सेम थिंग विल डू नाउ इन 10th क्लास बट मीन मीडियन मॉड मीन्स हमें ये निकालना है बट ऑफ द ग्रुप डाटा। नाउ ग्रुपिंग करी होगी डाटा की, मतलब ग्रुपिंग इन द सेंस सबसे पहले करेंगे मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। ग्रुपिंग मीन्स उसके ग्रुप्स बनाए हैं, मीन्स क्लास इंटरवल्स बनाए हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग। जैसे आई हैव टेकन वन एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 14.1 एक्सरसाइज आई हैव टेकन टू एक्सप्लेन व्हाट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। हमने दो मेथड करने हैं यहाँ पे, एक मेथड अभी इस साल हमारे सिलेबस से इन्होंने डिलीट किया है, तो देयर आर टू मेथड्स। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है ये मीन, कैसे हेल्पफुल होता है ग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए। एक एग्जांपल ली है मैंने ग्रुप डाटा की, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। दिस डाटा इज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन नंबर ऑफ हाउसेज। ठीक है, कितने कितने प्लांट्स हैं और कितने हाउसेज में हैं वो दे रखा है हमें वो। ठीक, अब हमें मीन ऑफ दिस डेटा निकालना है, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने हैं बाय डायरेक्ट मेथड। देखो इसमें क्या वर्किंग रूल क्या होता है डायरेक्ट मेथड का। इसमें दो कॉलम्स हमें और निकालने पड़ेंगे, ये तो गिवन है हमें दो। ठीक है, थर्ड कॉलम देयर वी नीड टू मोर। द थर्ड कॉलम इज ऑफ क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स को हम मिड वैल्यूज भी बोल देते हैं। मिड वैल्यूज मतलब हर एक क्लास की मिडल वैल्यू। ठीक है, मिड पॉइंट भी बोल देते हैं हम, क्लास मार्क्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ हाउसेज, ये फ्रीक्वेंसी है, इट इज नोटेड बाय एफ आई। क्लास मार्क्स को एक्स आई से नोट करते हैं। ठीक है, और क्लास मार्क निकालना कैसे होता है, क्लास मार्क, हाउ क्लास मार्क वी फाइंड, क्लास मार्क इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। दिस इज द, हर एक क्लास के दो लिमिट्स होते हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। सो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, दोनों लिमिट्स को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। 0 + 2 2, 2/2 दैट इज 1। ठीक है, सभी क्लासेस में ये प्रोसेस करते जाओ, यू विल फाइंड द मिड वैल्यूज ऑफ ऑल द क्लास इंटरवल्स। राइट, अगर सभी क्लासेस का क्लास साइज सेम है, जैसे यहाँ पे सबका क्लास साइज सेम है, क्लास साइज 2 है, तो आप फर्स्ट निकाल लो, 2 ऐड करते जाओ। वैसे अगर क्लासेस डिफरेंट साइजेस की हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, सब के लिए आप ऐड करके 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हो। यहाँ सबका क्लास साइज सेम है तो 2 ऐड करते जाओ। 1 + 2 3, देन 5 7 9 11 एंड 13 आप चेक कर सकते हैं। 12 + 14 26/2, 13 ही आएगा। ठीक है, ये मिड वैल्यूज निकाल ली सभी क्लासेस की। एंड द लास्ट कॉलम इज वी मल्टीप्लाई दीज टू, एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, अब पहले हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेंगे। इट इज नोटेड बाय ग्रीक लेटर सिग्मा, दिस लेटर इज कॉल्ड सिग्मा। ठीक है, सो समेशन एफ आई, मतलब सिग्मा एफ आई बोल लो या समेशन एफ आई बोल लो। समेशन मीन्स इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करेंगे 3 4, ठीक है, 9 15 एंड 5 20। ये डाटा में गिवन भी है कि ये 20 हाउसेज का डाटा है। ठीक है, सो समेशन एफ आई कम्स 20 एंड पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें। 1 × 1 1, 2 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35। ठीक है, 6 9 54, 2 11 22 एंड 3 13 39। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब इस कॉलम का समेशन ऐड करेंगे, सम निकालेंगे किस कॉलम का, एफ आई इंटू एक्स आई का। समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, इन सब को ऐड कर लेंगे। ठीक है, 9 2 11 11 4 15 20 25 एंड देन 31 32। 3 कैरी, 3 3 6 2 8 8 5 13 13 एंड 3 16। ठीक है, हमने इसको, इस कॉलम को ऐड कर लिया, समेशन एफ आई एक्स आई को। वी गॉट एफ आई इंटू एक्स आई। व्हाट इज समेशन एफ आई? 20, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई 162। नाउ द फॉर्मूला in direct method,
देखो ध्यान से, 2 ही कॉलम हमने निकाले, 2 कॉलम दिए थे, तीसरा हमने क्लास मार्क्स, मिड वैल्यूज एंड देन FI इंटू XI निकाला, दैट्स इट। अब फॉर्मूला टू फाइंड द मीन इज बाय दिस डायरेक्ट मेथड, मीन it is summation FI into XI over summation FI, बस दैट्स इट। इस कॉलम के सम जो ये हमने यहाँ निकाला है उसको समेशन FI से डिवाइड करेंगे, विल गेट द मीन ऑफ द डायरेक्ट दिस गिवन डाटा। समेशन FI XI वाज 162 एंड समेशन FI वाज 20, 2 से डिवाइड कर लो, दिस इज 66, ठीक है। This is 2, sorry, not 66, 2 8s are 16, 2 1s are 281, ठीक है। So 81 over 10, you know what is that? What is the mean of this given data? That is 8.1. This is how this direct method works. Now we'll see the second method of finding the mean. पहला method कौन सा था? Direct method, सीधा mid values निकाली, XI लिया, FI into XI किया, summation FI XI over summation FI gives you the mean. That is the direct method. See the direct method. Second we'll do assumed mean method. Second and the last one. ठीक है, assumed mean method. ये थोड़ा सा उसी की modification है जो हमारा डायरेक्ट मेथड है, उसको थोड़ा इजी किया। देखो डायरेक्ट मेथड में अगर हमारा डाटा बड़ी टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल्स काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी के नंबर्स भी बड़े हों, यहाँ तो इतने बड़े तो नहीं हैं, लार्ज नहीं है, छोटे ही हैं, तो उस केस में हमारा डायरेक्ट मेथड विल बिकम वेरी लेंदी। अगर हम बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़े, अब 7-8 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करना पड़े तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए और उस मेथड में थोड़ी मॉडिफिकेशन की गई। सेकंड मेथड इज द assumed mean मेथड। ये गिवन डाटा, आई हैव टेकन क्वेश्चन 2 जिसमें कंपैरेटिवली फर्स्ट क्वेश्चन से डाटा थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, क्लास इंटरवल बड़े हैं इसमें, उसमें से 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 छोटे छोटे नंबर्स से, उसकी मिड वैल्यूज़ भी छोटी निकली थी, ठीक है। अब देखते हैं assumed mean मेथड कैसे काम करता है। पहला काम तो वही, थर्ड कॉलम तो वही निकलना है, मेथड चाहे जो मर्जी लगा ले। थर्ड कॉलम कौन सा आएगा? क्लास मार्क्स का, मिड वैल्यूज़ का, राइट। इसमें 5 कॉलम्स टोटल निकलते हैं, डायरेक्ट मेथड में 4 थे ना, इसमें टोटल 5 है, राइट। थर्ड कॉलम तो क्लास मार्क्स का ही होगा। एक ये लास्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले तो क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं। क्लास मार्क्स, यू नो हाउ, इसमें सारी क्लासेस के क्लास साइज सेम है, ठीक है। तो फर्स्ट का निकाल लेना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 500 प्लस 520, 1020 अपॉन 2, व्हाट इज दैट? 510, ठीक है। अब क्लास साइज कितना है? 20 का है, तो आप सिंपली 20 ऐड करते जाएं इसमें। लेकिन अगर क्लासेस डिफरेंट साइज की हों तब भी ये वाला काम मत करना, ठीक है, तब सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करते जाना। तो यहाँ सेम है तो 20 ऐड करते जाओ, 530 प्लस 20 5, 50 प्लस 20 5, 70 प्लस 20 5, 90, ठीक है। मिड वैल्यूज निकाल ली सारी, यहाँ तक तो सेम है, दिस इज XI। ये डायरेक्ट मेथड में भी निकालते थे हम। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अब ये मिड वैल्यूज़ के कॉलम में से किसी एक मिड वैल्यू को हम मीन अज्यूम कर लेंगे। अज्यूम्ड मीन मेथड मतलब किसी टर्म को हम मीन अज्यूम करके चलते हैं। अज्यूम्ड मीन इज़ नॉट द एक्चुअल मीन। अज्यूम करना है, मानना है तो किसी को भी मान सकते हैं। तो जब इन जैसे इसमें 5 मिड वैल्यूज़ हैं, मोर देन 5 भी हो सकती हैं, डिपेंड्स ऑन द डाटा, इसमें 5 ही हैं, तो इनमें से ध्यान रखना किसी भी मिड वैल्यू को मीन अज्यूम कर सकते हैं आप। यू हैव द फ्रीडम टू चूज एनी मिड वैल्यू एज मीन, ठीक है। अज्यूम करना है तो किसी को भी कर सकते हैं। इन जनरल हम करते क्या है, जो मिडल जैसी वाली टर्म होती है ना उसको मीन अज्यूम कर लेते हैं। तो मिडल जैसी वाली टर्म मुझे ये दिख रही है तो इसको मीन अज्यूम कर लिया, राइट इट एज ए, एनसर्कल कर लेना। ए मीन्स दिस इज द अज्यूम्ड मीन, ठीक है। किसी को भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब what we do, we find deviations, DI, deviation of each mid value from this assumed mean। deviation मतलब
कि हर एक मिड वैल्यू जो हमने मीन अज्यूम किया है उससे कितना डिविएट करती है। डिविएट करती है मींस कितनी उससे कम है या कितनी उससे ज़्यादा है, ये देखना है। जैसे 510 इससे कम है, ठीक है, स्मॉलर है। 530 भी इससे स्मॉलर है। 570 इससे बड़ा है। 590 इससे बड़ा, यही है डिविएशन। हाउ मच लेस और हाउ मच मोर, दैट टर्म इज फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम्ड मीन से डिविएशन निकालनी है तो हाउ डू वी फाइंड? फ्रॉम ईच मिड वैल्यू विल सब्ट्रैक्ट द अज्यूम्ड मीन। उल्टा मत कर देना, हर एक मिड वैल्यू में से ये मीन जो अज्यूम किया है इसको माइनस करते जाना, ठीक है। 510 माइनस 550 दैट गिव्स यू माइनस 40, ठीक है। 530 माइनस 550 माइनस 20, 550 माइनस 550 0, 570 माइनस 550 प्लस 20, 590 माइनस 550 दैट इज प्लस 40। ये आगे डिविएशंस देखो। माइनस 40 का मीनिंग क्या हुआ कि 510 हमारे जो अज्यूम मीन किया है उससे 40 लेस है। दिस इज व्हाट माइनस 40 मीन्स। मीनिंग समझ लेना प्लीज। 530 की डिविएशन माइनस 20 है इस मीन से, मतलब 20 कम है उस अज्यूम मीन से। 550 खुद से तो डिविएट करता नहीं है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, वो तो इक्वली होते हैं। देयर इज नो डिविएशन। जीरो डिविएशन मीन्स नो डिविएशन, सेम है, ठीक है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। प्लस 20 मीन्स 570 20 मोर from the assumed mean, and plus 40 means 590 is 40 more than the assumed mean. I hope कि आपको deviations का meaning clear हो गया होगा, ठीक है। assume mean किया, किसी को भी mean assume कर लिया, लेकिन mid value के कॉलम से करना है। कई बार mistake का एक point होता है, बच्चे mid values class marks ना लेके frequency में से कर जाते हैं, फिर तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। So be very careful while choosing that assumed mean. You have to choose it from class marks column, mid values column, and the last column is now, हम डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे? वी मल्टीप्लाई एफ आई इंटू एक्स आई, इसमें एफ आई इंटू डी आई करना हमने, दैट्स इट। एफ आई इंटू डी आई, दिस इज लास्ट कॉलम, ठीक है। एफ आई इंटू डी आई, 12 4 ज़ा 48, सो माइनस 480, ठीक है। 14 2 ज़ा 28, राइट, माइनस 280, 8 zeros, that is 0, 20 into 6 plus 120 and 40 into 10 plus 400। और हमने इसकी समेशन, इसका सम निकालना है इस कॉलम का, एफ आई इंटू डी आई का, समेशन एफ आई इंटू डी आई। आप क्या करें, कुछ टर्म नेगेटिव हैं, कुछ सॉरी कुछ टर्म नेगेटिव्स हैं, कुछ टर्म पॉजिटिव हैं, ठीक है। नेगेटिव वाली टर्म्स को अलग से ऐड कर लो, पॉजिटिव वाली टर्म को अलग से ऐड कर लो। ये कितना हो गया? 0 नेगेटिव वाला, ठीक है। 8 8 8 16 6 1 7 माइनस 760 हो गया। और पॉजिटिव टर्म देखो, प्लस 520, ठीक है, प्लस 520, राइट। अब कर लो माइनस 0 6 माइनस 2 4 7 माइनस 5 दैट इज 2 माइनस 240, ठीक है। बड़े में से छोटा, मतलब बड़े टर्म के साथ माइनस साइन है तो इट विल बी नेगेटिव, इट इज माइनस 240। ये जो समेशन एफ आई डी आई है, इट मे कम पॉजिटिव, इट मे कम नेगेटिव, इट मे कम जीरो ऑल्सो, ठीक है। ये कुछ भी वैल्यू आ सकती है इसकी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, राइट। सो ये डन। नाउ द मीन, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्स बार मीन्स मीन, मीन बाय अज्यूम मीन मेथड। दिस इज ए प्लस, रिमेंबर व्हाट वाज ए वाज अज्यूम मीन, ठीक है, प्लस समेशन एफ आई डी आई ओवर समेशन एफ आई। ये फॉर्मूला होता है मीन निकालने का बाय अज्यूम मीन मेथड। अब जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। ए मैंने कितना लिया था? 550 प्लस समेशन एफ आई डी आई माइनस 240 ओवर समेशन एफ आई 50, ठीक है। एक जीरो काट लेना। अब यहां पे 550 प्लस इंटू माइनस, माइनस कर लो पहले, और 24 अपॉन 5, 20 एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 24 को आप 5 से अलग से डिवाइड कर लो, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, 4 0, 5 8 ज़ा 4.8,
4.8 दिस इज, ठीक है। सो दिस इज 4.8, राइट। 550 में से 4.8 माइनस कर लो आप, दैट इज इट। कितना आएगा जी आपका 45.2, दैट विल बी द मीन, ठीक है। दिस इज हाउ दिस अज्यूम मीन मेथड वर्क्स। एक बार फिर से बता देता हूं, थर्ड कॉलम वैसे ही मिड वैल्यूज निकालना, उसमें से एक टर्म को, किसी भी टर्म को मीन अज्यूम कर लेना, ठीक है। एनी टर्म कैन बी अज्यूम्ड एज मीन, जनरली मिडल जैसी वाली टर्म को कर लेते हैं, तो मैंने मिडल टर्म को ले लिया। फिर हर एक मिड वैल्यू का इस अज्यूम मीन से डिविएशंस निकाली, राइट। सो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, एक जीरो भी आएगी ऑब्वियसली, देन एफ आई इंटू डी आई किया। तो फॉर्मूला इज, सो मीन इज ए प्लस ए अज्यूम मीन प्लस समेशन एफ आई डी आई ओवर समेशन एफ आई। सिंप्लीफाई करा, कैलकुलेट किया, विल फाइंड द मीन। नाउ विल टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन में खास क्या है, बाकी सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, इसमें खास क्या है, इसमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, देयर इज वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये कॉलम दिया है डेली पॉकेट अलाउंसेस का, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एंड हियर दिस थर्ड लास्ट फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग, एफ लिखा है। यही मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें निकालने को बोला है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी हो ना, तो उस डाटा का मीन हमेशा गिवन होता है हमें, और इसका मीन भी दिया है। वी आर गिवन मीन ऑफ द गिवन डाटा इज 18, ठीक है, दिस इज गिवन टू अस एंड वी आस्क्ड टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। सो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट मेथड से मीन निकाल लिया इसका, जैसे हम निकालते हैं जो वर्किंग रूल है उसका, क्लास मार्क्स निकाले, फिर एफ आई इंटू एक्स आई किया, ठीक है, समेशन एफ आई कर लिया, समेशन एफ आई सारी टर्म्स ऐड कर देंगे प्लस एफ अलग से 44 प्लस एफ, और एफ आई एक्स आई ध्यान रखना ऐड करते टाइम ना समेशन ये 20 बीच में इंक्लूड मत कर देना है नंबर्स के, कि इन न्यूमरल्स के बीच में, नंबर्स के बीच में इसको भी ऐड कर दे, 20 अलग से रहेगा, ठीक है। बाकी सभी नंबर्स को ऐड कर लिया, दैट केम 752 प्लस 20f। अब मीन इज गिवन 18, अब हमने मीन निकालना डायरेक्ट मेथड से, समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ आई। सो दिस वाज समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ आई, बस सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड इन द एंड वी गेट द आंसर व्हाट एफ कम्स, it is 22. So this is how we can find the missing frequency. Missing frequency में क्या करना होता है, मीन दिया है, आप डाटा से मीन भी निकाल लेंगे। यहाँ मैंने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है मीन निकालने के लिए, अगर और कम कैलकुलेशन करनी थी तो अज्यूम मीन मेथड ज़्यादा बेटर था इसमें, बट किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं आप मीन, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। और एग्ज़ाम में याद रखना आपने करना क्या है, एग्ज़ाम में अगर तो मेथड मेंशन है, डाटा दिया होगा मीन निकालने के लिए, फाइंड द मीन, अगर तो मेथड मेंशन है तो आपकी चॉइस चलेगी ही नहीं, जो है वही मेथड लगाना पड़ेगा। अगर इन ज़्यादातर केसेस में मेथड इज़ नॉट मेंशन्ड, तो आपके पास फ्रीडम होती है, जो मेथड आप में जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यू कैन अप्लाई दैट मेथड। और एक काम और हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं मीन में, ये जो क्लास इंटरवल्स है ना, क्लास इंटरवल हो सकता है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में दी हो, इन कंक्लूसिव दी हो, ठीक है, उसको एक्सक्लूसिव करना होता है, मतलब कॉन्टिन्यूस बनाना होता है। जैसे ये कॉन्टिन्यूस ही है, राइट, ये डाटा कॉन्टिन्यूस ही है, जो हमने अभी तीनों क्वेश्चन डिस्कस किए कॉन्टिन्यूस का ही था। अगर डिसकंटिन्यूस फॉर्म में दिया हो तो उसको कॉन्टिन्यूस बनाना है। मीन में तो ना भी बनाएंगे तब भी चलेगा, क्योंकि हमें फाइनली मिड वैल्यू ही यूज़ करनी होती है। आप कॉन्टिन्यूस बना लें तब भी मिड वैल्यू वही आएगी, नहीं बनाएं तब भी वही आएगी, पर आपने हैबिट बना लेनी कॉन्टिन्यूस करना है, क्योंकि इसके बाद जो हमने मीडियन एंड मॉड करने हैं उसमें डाटा को कॉन्टिन्यूस करना ही पड़ता है, तो आपने मीन में भी कॉन्टिन्यूस बना ही लेना है, ठीक है। सो एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इस वर्कशीट में, जहाँ पे आपको डाटा कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा, देयर इज ओनली वन क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आप ऐसा डील करेंगे जहाँ पे क्लासेस डिफरेंट साइज की होंगी, तो उसमें मेथड कोई भी लगा लेना, चाहे डायरेक्ट मेथड चाहे अज्यूम मीन मेथड, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन एक काम ज़रूर करना है, जब मिड वैल्यूज़ निकालनी है तो सबकी अलग अलग ऐड करके 2 से डिवाइड करके निकालना, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट की निकाली थी, बाकी क्लास साइज ऐड करता, क्योंकि वहाँ क्लास साइज सेम नहीं होंगे ना, ठीक है। तो मेथड कोई भी लगा लेना, लेकिन क्लास मार्क्स जो निकालेंगे आप अलग अलग करके निकालना है। आई होप सो कि जो मीन के हमने जो दोनों मेथड कर लिए हैं, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम मीन मेथड, ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।